अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत महान का विश्व को अवदान। विगत 17 सितंबर को नोएडा में हमने एक कार्यक्रम किया था, कलम की नोक से साहित्य संगीत समाज। ये कार्यक्रम लगभग 9 से 10 घंटे तक लगातार चला और इसमें अलग अलग सत्र थे। एक सत्र में क्या कहें, पूरा कार्यक्रम इसी आधार पे हुआ था क्योंकि हमें गुरुजी का उद्बोधन कराना था और ये स्वरूप इस कार्यक्रम ने लिया। सामने बैठ करके सुनना क्या आनंद देता है, ये एहसास जहाँ वहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित थे उन लोगों ने सभी ने महसूस किया। आप भी कर सकते हैं क्योंकि आगामी योजना में हम और भी कार्यक्रम लेकर के आएंगे गुरुजी के उद्बोधन को। और उस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे राष्ट्र नायकों के प्रेरणा स्रोत श्री कृष्ण के विषय में। और ये विषय जिस तरह से गुरुजी के उद्बोधन था, अपने पिछले 2 साल से लगातार आप लोग सुन रहे हैं और मुझे लगता है जिसने भी सुना वो उनके ज्ञान का कायल हुआ और हर बार वो जुड़ता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जुड़ें क्योंकि आज इसके द्वितीय भाग को जहाँ पे वो छूटा था आपको इसी पेज पे और यूट्यूब चैनल दोनों जगह आपको वो सारे उद्बोधन मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ से सुनिए और इसके आगे का आज इस कड़ी में हम लोग आगे की व्याख्या देखते हैं कि कैसे किस तरह से ज्ञान हमें मिलता है। और हम आदर सहित आमंत्रित करते हैं एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण गुरु जी, अंतस प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा तो तमसो गमय मृत्युर्मा अमृतम ओम शांति शांति। आदरणीय बहन स्मिता जी, मंच से जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी महान भाव माताओं बहनों प्यारे बच्चों, जैसा अभी बताया बहन स्मिता ने, पीछे 17 तारीख को रविवार को नोएडा कार्यक्रम था। मेरा सौभाग्य मैं उसमें सम्मिलित हुआ और अच्छे लोगों के दर्शन हुए, संपर्क हुआ और तब बहुत आनंद आया जब संरक्षक हरिप्रसाद जी ने कहा मैं आपको ही सुनने आया हूँ गोरखपुर से। मैंने कहा अहो भाग्य, बहुत अच्छा। हमने हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं श्री डी.के. गुप्ता, दिलीप कांत गुप्ता IAS, वो भी नोएडा में रहते हैं, उनको भी बुला दिया था। बहन स्मिता ने उनका भी बहुत सम्मान किया, मंच भी साझा किया, उनका उद्बोधन भी कराया। मेरे साथ एक सुशील कुमार यादव जी भी आए थे, वो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, सारे चित्र वगैरह वो ही लेते हैं, तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए। विषय था राष्ट्र नायकों के प्रेरणा स्रोत श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। आज भी उसी की कुछ बातें कहेंगे। वहां इतना हो गया था, लोगों में कुछ गलत धारणाएं हैं। ये स्मिता जी ने भी कहा है, हमारे DM साहब ने भी कहा था, एक दो और भी समय समय पर कहते रहते हैं कि लोग महाभारत पढ़ने को मना करते हैं। जो कहते हैं महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए और वो नाश हो जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये सब गलत धारणाएं हैं। लोकमान्य तिलक जी महाराज ने जब गीता रहस्य लिखा था, कर्मयोग शास्त्र अथवा गीता रहस्य, तो 45 वर्ष तक लगातार महाभारत पढ़ा था। क्या कोई पढ़ेगा 45 वर्ष तक लगातार? इसी तरह एक बहुत बड़े आर्य समाजी विद्वान हुए हैं दामोदर सातवलेकर जी महाराज,
40 वर्ष तक लगातार वो भी महाभारत को पढ़ते रहे। इसी प्रकार से चिंतामणि विनायक वैद्य हैं, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका महाभारत मीमांसा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने सन 52 और 56 के बीच में महाभारत की बहुत सुंदर छोटे छोटे खंडों में व्याख्या की थी, 3 खंडों में। भारत सावित्री बहुत व्यापक अध्ययन किया उन्होंने। और पुणे यानी पूना में तो लगभग, मेरा जहां तक ख्याल है, लगभग 35 वर्ष तक महाभारत पर ही काम होता रहा। और ऐसे भी श्लोक हैं उसमें जो गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत में नहीं। और उसमें ये भी पता दिया गया है कि ये कौन से श्लोक कलकत्ता की प्रति से लिए हैं, कौन से पूना में मिले हैं, कौन से विदेश में मिले हैं, वो सारे पते थे। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने अभी नोएडा में जो प्रवचन दिया उसमें एक श्लोक था जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में कहा है। युद्ध के तीसरे दिन जब भगवान ने ये देखा कि भीष्म पितामह तो बड़ा पराक्रम दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, कोमल भाव है उनका पितामह के प्रति, गौरव बुद्धि रख रहे हैं वो, और स्वयं भी पिट रहे हैं, चोट खा रहे हैं और मुझे भी घायल करा रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ये देखकर रुष्ट हो गए हैं और चक्र सुदर्शन लेकर दौड़े हैं भीष्म पितामह की तरफ। तो जो गोरखपुर की प्रतियों में है वो ये तो पाया जाता है, आइए आइए प्रभु मुझे मार कर मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा स्थान गौरव में बना दीजिए। लेकिन भगवान ने उन्हें जो डांटा है वो श्लोक नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की प्रतियों में। तो मैं शिवाजी महाराज से कह रहा था, आपके यहाँ बोलते हैं वो संधोर पे जी। मैं उनसे कह रहा था कि या तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने जानबूझकर नहीं दिए वो श्लोक, क्योंकि वो पितामह भीष्म में गौरव बुद्धि रखते हैं और वो नहीं चाहते हों कि इसको भी प्रदर्शित किया जाए। दूसरी ओर बहुत पहले मैंने चमुपति शास्त्री गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर का योगेश्वर कृष्ण पढ़ा था, तो उसमें वो श्लोक हैं, तम मूलम भविष्यस्य दुर्योधनांच समुद्धरिष्यसि, तुम मूल कारण हो इस पृथ्वी के विनाश के। अब ये उसमें है, तो मैंने कहा उस प्रति में है जब ये जो आर्य विद्वान ने लिखी थी और गोरखपुर में नहीं है। फिर मैंने कुछ खंड 6 पर्व मंगाए थे पूना से, काफी महंगे हैं उनके, लगभग 3-3 हजार रुपए का एक है। तो उसमें वो श्लोक मिल गया, लेकिन फुट नोट में मिला, मूल में नहीं था, फुट नोट में दे रखा था। अच्छा। और जहां तक मुझे ध्यान है वो उन्होंने कलकत्ता की किसी लाइब्रेरी का दे रखा दिया उन्होंने। ये श्लोक कहाँ से मिला हमें, तो उसमें वो मिला, त्वम मूलम भविष्यस्य। भगवान भीष्म पितामह पे नाराज होकर कह रहे हैं, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं मुझे मार दीजिए, मेरा गौरव बढ़ाइए, और भगवान नाराज होकर कह रहे हैं आप मूल कारण हैं, अंग्रेजी में रूट काज, आप इस महाविनाश के रूट काज, मूल कारण आप हैं। और तर्क क्या दे रहे हैं भगवान, दृढ़ देवी निरपत निवार्या, आपको जुआ रोकना चाहिए था, आपने जुआ नहीं रोका। आपको दुर्योधन को नियंत्रित करना चाहिए था, आपने दुर्योधन को नियंत्रित नहीं किया। यहाँ तक कि स्त्री को भी दांव पर लगा दिया गया
और आप भरतवंश के मुकुटमणि महापुरुष हैं। भगवान कहना चाह रहे हैं कितनी लज्जा का विषय है, आपके सामने आपकी पौत्र वधू रजस्वला स्थिति में केश पकड़कर खींच कर लाई गई और उस पर अपशब्दों की बौछार की गई। और जब हम मूल प्रसंग पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि दुर्योधन की अपेक्षा कर्ण ने बहुत नीच व्यवहार किया है द्रौपदी के साथ। और कर्ण कहता है द्रौपदी तो वेश्या है, इसको एक मात्रा लगा के बोलेंगे वेश्या। वेश्या नहीं कहेंगे, गलती से लोग गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। वेश्या कहेंगे तो वैश्य वर्ण की स्त्री हो जाएगी। वेश्या जब हम गणिका के लिए कहेंगे तो एक मात्रा वेश्या। द्रौपदी तो वेश्या है। स्त्री के एक पति सुना जाता है, इसके 5 पति। बंद की थी, ये तो रखेल है। फिर और बदतमीजी करता है वो कहता है, जब चीरहरण की बात आती है, द्रौपदी वस्त्र सहित हो या वस्त्र रहित हो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भगवान कृष्ण को ये सारी बातें पता चल गई हैं, लेकिन संकेत रूप में डांट रहे हैं भीष्म पितामह को। जहां बुराई प्रारंभ होती है, जहां बुरा विचार काम के संदर्भ में लिया है भगवान ने, वो प्रारंभ होता है, आप उसे जड़ से ही नष्ट कर दें, वो विराट रूप न ले। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतने सुंदर व्यवस्थित ढंग से कहा है कि चित्रकार भी इससे सुंदर चित्र नहीं बना सकता। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन ध्यायतो विषयान पुंसः, मनुष्य विषयों का चिंतन करता हुआ संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति जन्म ले लेती है। और संगात संजायते कामः, आसक्ति का अगला चरण है ये मुझे मिले। एक चोर कोई कीमती घड़ी देखता है, रुपए देखता है, सौंदर्यमयी नारी को देखता है, तो लोगों को तो पता नहीं चलता, लेकिन उसके मन में बीज स्फुटित हो रहा है कि ये मुझको मिलनी चाहिए। आसक्ति हो गई, और जब आसक्ति हो गई तो मिलनी चाहिए। कामहा, काम ना आ जाएगी, और अगर उसमें विघ्न पड़ा तो क्रोध जागेगा, और क्रोध जब होगा तो सम्मोहन, क्या अच्छा है या क्या बुरा है ये विवेक जाता रहेगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोहन के बाद स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी। स्मृति का अर्थ यहाँ यादगार नहीं है, बल्कि ये बच्ची मेरी बेटी के समान है, मेरी पोती के समान है, मैं इसका बाप जैसा हूँ, मैं इसका दादा जैसा हूँ, मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना, ये विवेक जाता रहेगा। एक क्षत्रिय का अर्थ है युद्ध करना, लेकिन जब वो सम्मोहन में पड़ जाएगा तो मना कर देगा, धनुष को पटक देगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं स्मृति भ्रंशाद, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नाश हो जाता, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होने से प्राणी ही नष्ट हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आपने जुए के विचार को पनपने ही क्यों दिया, और इसी से सारे पाप
सारा पाप का वृक्ष फलीभूत होता चला गया। जो युधिष्ठिर हैं वो कपट विद्या जानते नहीं हैं, शकुनी कपट विद्या जानता है और वो छल से हराता चला गया। और जुआरी में एक दोष होता है और वो ये है कि शायद अब के जीत जाऊं, शायद अब के जीत जाऊं, शायद अब के जीत जाऊं, और इस तरह वो राजा से रंक की स्थिति में हो जाता है। पहले हाथी हारे, वो घोड़े हारे, कोष हारा, उसके बाद उन्होंने सहदेव को दांव पर लगाया, फिर नकुल को दांव पर लगाया, फिर अर्जुन को दांव पर लगाया, फिर भीम को दांव पर लगाया और फिर स्वयं ही दांव पर अपने को लगा दिया। तो शकुनी बड़ा वाचाल है और शकुनी आया ही इसलिए है। भीष्म पितामह की मैंने वहां भी चर्चा की थी नोएडा में। भीष्म पितामह ने इतिहास में बहुत गलत निर्णय लिए हैं, जिन्होंने भरत वंश को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। आपका भतीजा धृतराष्ट्र अंधा है, अंधे को कौन सा अभिमानी व्यक्ति अपनी लड़की देगा, और जो देगा वो मजबूरी में देगा। और आपने संदेश भिजवा दिया वहां, और वो राजा अपेक्षाकृत बहुत छोटी हैसियत का है, उसके सामने जीवन और मरण का प्रश्न आ गया। जब ये स्थिति आ गई तो गांधारी ने कहा, पिताजी आप दुखी ना हो, मैं अंधे से विवाह कर लूंगी। और वो यहाँ मंगाया गया डोला, पढ़े महाभारत आप, ये भीष्म पितामह का कदम अच्छा नहीं कहा जा सकता। और डोला कौन लेकर आया? शकुनी लेकर आया, और विवाह यहाँ हुआ। जो विवाह हुआ होना चाहिए वो विवाह यहाँ हुआ। और विद्वानों ने कहा है और लगता भी है कि शकुनी ने कसम खा ली है कि भीष्म ने जो अपमान किया है हमारे खानदान का, मैं इस खानदान का समूल नाश करके जाऊंगा यहाँ से। और एक कहावत भी बन गई है, दीवार खोई आलो ने, ससुराल कोई सालों ने। वो गया ही नहीं, और रोजाना कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचता रहा जिसमें ये फंसते चले गए लोग, और ये समझ भी भूल गए कि ये शकुनी भरत वंश के नाश की योजना में संलग्न है। दुर्योधन की बुद्धि तो ये कर रही थी, मामा हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। और अंततो गत्वा उस नीच ने ये कहा, आप तो परम ज्ञानी हैं। विदुर उनसे कहा, युधिष्ठिर से, आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर आपने क्यों अपने को दांव पर लगा दिया, जबकि अभी तो आपके पास दांव पर लगाने के लिए चीज है, धन है। अब प्रश्न उठा, भाई अब क्या है हमें दांव पर लगाने को? तब उन्होंने कहा, आपकी महारानी द्रौपदी है। अब उनका स्मृति भ्रंश, फिर बुद्धिनाश की स्थिति में आ गए वो। चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, जब इस स्थिति में फंस जाता है, फिर बहनों भाइयों बच्चों को निकल नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहिए था वो भी कर दिया। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और एकदम वो बोला, जितम इति, मैंने ये दांव भी जीत लिया। और इतना बारीक अध्ययन किया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। एक श्लोक ढूंढा है वहां, धृतराष्ट्र अंधा है, और गीता के पहले श्लोक से उसका पक्षपात झलकता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय।
वो पांडु के बच्चों को अपना नहीं बताता, पराया बताता, दुर्योधन को अपना बताता है। तो वहां एक श्लोक दिया है व्यास जी ने, क्या जीत लिया, क्या जीत लिया। वो अंधा व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से पूछ रहा है, क्या जीत लिया, क्या जीत लिया। जब नकुल को दांव पर लगाया तब जीत लिया, सहदेव को लगाया, अर्जुन को लगाया, भीम को लगाया, क्या जीत लिया। अर्थात उसे कष्ट नहीं हो रहा है, उसे अफसोस नहीं हो रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है। और जब द्रौपदी को भी जीत लिया, क्या जीत लिया। और वो कहते हैं भगवान व्यास, ऐसा कहकर वो अपने हृदय की जो कालिमा है जो उसके मुंह पर आ गई है उसको छिपा नहीं पाया। और महान विद्वान डॉक्टर वासुदेव कृष्ण अग्रवाल कहते हैं, महाभारत काल ने धृतराष्ट्र के चरित्र को इतनी सुंदरता के साथ तराशा है कि भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में बहुत ही कम उदाहरण मिलेंगे कि दो पंक्तियों में किसी ने पूरा चरित्र ही उजागर कर दिया हो। हम द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन कहता है सूत पुत्र से, पहले तो वो बहुत बदतमीजी करता है। वो विदुर जी से कहता है, विदुर, वो ये नहीं सोचता चाचा कहूं इनको, विदुर जाओ लेके आओ द्रौपदी को और वो हमारा दासत्व स्वीकार करे। तो विदुर जी उसको डांट देते हैं। और तब वो एक अन्य व्यक्ति से कहता है, प्रातिकामी नाम है उसका, तुम जाओ। वो जाता है वहां। अब द्रौपदी विदुषी है, बहुत पढ़ी लिखी है द्रौपदी। उसने जब ये बात बताई तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि कोई अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकता है। उन्होंने उससे पूरी तफसील पूछी, विवरण पूछा और ये पूछा कि पहले वो स्वयं हारे या मुझे लगाया पहले दांव पर। अगर वो स्वयं पहले हार गए हैं तब मुझे दांव पर लगाया है तो मैं नहीं हारी गई, गलत किया उन्होंने, पूछ कर आओ। तो प्रातिकामी आया और बोले ये पूछा है। और दुर्योधन ने फिर डांट के भगा दिया कि पकड़ के लाओ उसको। और प्रातिकामी तो जान रहा है ये महारानी है इंद्रप्रस्थ के और मुझे अधिकार नहीं है इनसे इस तरह से गंदे रूप में बात करने का। वो फिर भी कहता है और फिर वापस आ जाता है। तो दुर्योधन अब विरुद्ध हो जाता है और दुशासन से कहता तुम जाओ, घसीट कर लिया उसको। और दुशासन जाता है और द्रौपदी से कहता चलो तुम हमारी दासी हो गई हो। तो द्रौपदी ने समझ लिया ये बड़ा नीच व्यक्ति है। द्रौपदी धृतराष्ट्र की स्त्रियों की तरफ भागी, ये सोचकर मैं स्त्री हूं और स्त्रियां मेरी रक्षा करेंगी। लेकिन बड़ा दुख हुआ महाभारत पढ़ के, उन स्त्रियों ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। शायद वो ये चाहती ही थी कि अपमान हो द्रौपदी का। और वो केश पकड़कर घसीटे हुए ला रहा है। और द्रौपदी ने फिर कहा भी, मैं स्त्री धर्म से हूं, एक वस्त्रा हूं, जाने योग्य नहीं हूं। तो उसने कहा वहीं बताना जो भी हो। और ये उसको घसीट कर ले आया और बहुत कष्ट हुआ देखकर पांडवों को। और वो मारने को दौड़े भीम दुशासन को, बहुत ढंग से युधिष्ठिर ने इशारा दे के रोका उनको, अर्जुन ने भी खुशामद की और बहुत उबाल पर आ गए, बहुत क्रोध, मानो आंखें फट जाएंगी।
इतना क्रुद्ध हो गए भीमसेन, और महाबलवान तो हैं ही वो महाभारत में, लेकिन अभी पराकाष्ठा और होनी थी। और ताज्जुब ये हुआ, जो बात दुर्योधन को कहनी चाहिए थी वो कर्ण ने कही। मैंने देखा है रश्मि रथी में दिनकर जी ने महाभारत के खिलाफ लिखा है कुछ, और उसको बड़ा साधु चरित्र दिखाया है। बहुत नीच है कर्ण। हाँ, भगवान कृष्ण की बहुत बुरी राय है कर्ण के बारे में, और वो राय ऐसे बनती है, आप देखिए। कर्ण कहता है ये तो बंधकी है, ये तो रखेल है, ये तो सांबरा हो या दिगंबरा हो, कपड़ों सहित हो या नंगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीर खींच लो इसका। और इतना ही नहीं कहता, द्रौपदयाश पांडवाश वस्त्रापिपाहर, द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो और पांडवों के भी वस्त्र उतार लो। यहाँ लोग ये भूल कर जाते हैं, क्योंकि गहराई नहीं है महाभारत के उनको, उसने द्रौपदी के ही वस्त्र नहीं, पांडवों के भी वस्त्र उतारने का आदेश दिया है कर्ण। लेकिन यहाँ जो बारीक बात है वो समझने की है, वस्त्र उतारने का मतलब नंगा होना नहीं है। जो राजा लोग, राजकुमार लोग दुपट्टे ओढ़ते थे वो बहुत कीमती होते थे, और रेशम के होते थे, सोने चांदी के तारों से कड़े होते थे। वो उनकी राजसी गरिमा के प्रतीक होते थे। तो जब उसने कहा पांडवों के वस्त्र उतार लो, तो वहां आता है महाभारत में, उन्होंने अपने अपने उत्तरीय उतार दिए, और जो पहने हुए थे वो रहे। ये नहीं कि ये कपड़े उतारो, बनियान कुर्ता, ये कुछ नहीं। लेकिन बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, द्रौपदी उस दिन एक वस्त्रा थी। अगर वो सवस्त्रा होती तो वो भी अपना दुपट्टा उतारती, उसका अर्थ ये होता। लेकिन उन पर तो वस्त्र ही एक है, अब वो क्या उतारें उसको। और पराकाष्ठा तब हो जाती है जब वो आदेश देता है कि इसको नग्न कर दो। तो दुर्योधन जो नहीं कहता वो कर्ण कहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि कर्ण उधार के राज्य पर, उधार में मिला है राज्य उसको, उसका स्वार्थ है दुर्योधन का, इसलिए उसे राज्य दिया है। उधार का राज्य पाकर अंग देश, जिसे भागलपुर कहते हैं, यहाँ का राजा था, और वो ज्यादा इतरा गया है, और वो दुर्योधन से भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया है। जब ये सब बात हो रही थी तो द्रौपदी ने कहा, यहाँ पितामह बैठे हैं और पितामह के चाचा जी भी बैठे हैं, वहाँ वालिक, 6 पीढ़ियों के लोग बैठे हैं, वालिक भी बैठे हैं, और द्रोण बैठे हैं, कृप बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, धृतराष्ट्र, बड़े से बड़े लोग बैठे हैं। तो द्रौपदी कहती है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या मैं हारी हुई हूं? क्या युधिष्ठिर को अधिकार था मुझे दांव पर लगाने का? अब बहनों और भाइयों, किसकी जिम्मेवारी है? जो परिवार का मुखिया है उसकी जिम्मेवारी है। भीष्म पितामह को साहस का परिचय देना चाहिए, लेकिन महाभारत पढ़कर बहुत कष्ट होता है। भीष्म ने, द्रोण ने, कृपाचार्य ने ये कहा है, जब युधिष्ठिर युद्ध की आज्ञा मांगने गए हैं तो उन्होंने, तीनों ने ये कहा है, पुरुष अर्थ का दास होता है, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता। दुर्योधन ने हमें खरीद लिया है, हम तुम्हारी तरफ से लड़ नहीं सकते, और जो हो वो बताओ, वो करें। और क्या करोगे तुम? लड़ने का ही तो काम है। तो जो आदमी इतना गिर गया, दादा होके, महाबलवान होके, तुम वैसे तो इतने बलवान हो,
कि काशीराज के यहाँ हजारों राजाओं को चुनौती देकर 3 लड़की जबरदस्ती रथ में बैठा ली? क्या तुम्हारी ताकत इसलिए थी कि तुम निर्दोष लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दो? क्या तुम्हारी ताकत इसलिए थी तुम गांधारी का जीवन बर्बाद कर दो? कौन सा निर्णय तुमने सही लिया? और जो लड़कियां तुम वहां से लाए, कितना खराब रिजल्ट निकला, निकम्मी संतान पैदा होती चली गई। कोई अंधा हुआ, कोई पीलिया हुआ, कोई मर गया। ये सब एक तरह का सर्वनाश के बीज बिखरते चले गए। अगर भीष्म का विवाह होता, योग्य संतान होती, स्वर्णिम होता भारत का इतिहास, लेकिन सारी की सारी परंपरा उन्होंने दूषित कर दी। और फिर वो लड़की जो अम्बा है सबसे बड़ी, वो कह रही थी मैं शाल में अनुरक्त। अब तुम सुन ही नहीं रहे हो। जब यहाँ आए तब उसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी विचित्र वीर्य से, मैंने मन ही मन शाल का वर्ण कर रखा है। तो भीष्म कहते हैं तुमने पहले नहीं बताया? मैं कब से चिल्ला रही थी, तुमने सुना कहाँ? युद्ध करते रहे तुम योद्धाओं से। और तब उन्होंने अम्बा को शाल्व के पास भिजवाया सैनिक सुरक्षा में। शाल्व दरबार को पूरा करके अंदर चला गया था। वो आया और उसने मना कर दिया, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। ये एक नारी का अपमान। अब नारी सशक्तिकरण चल रहा है, 33% आरक्षण मिला है। आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम तो कब करेंगे? यानी मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। अब मुझे 2-3 लोग हैं, भाषण सुनते हैं, तारीफ करते हैं, फिर कहते हैं साहब वो मोदी जी का नाम मत लेकर, तुम्हारी जय। अब मोदी से क्या शिकायत है तुम्हें? कितना बड़ा इतिहास में हिंदू दब रहा था, कत्ल हो रहे थे, 370 हटाई है, 35A हटाया है, 500 साल से कलंक था ये अयोध्या का, इसको स्वतंत्र कराया है। राम का जन्म, कितना भव्य मंदिर बन रहा है, G20 करके पूरे विश्व की ताकत को दिखा दिया है, भारत की क्या ताकत है, प्रथम रूप में आ गया है। भगवान शंकराचार्य की देखिए कितनी 170 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है ओंकारेश्वर में। कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और भगवान शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण उत्तराखंड में भी हुआ है। तो एक तरह से जो दबा हुआ, कुचला हुआ, मसला हुआ हमारा इतिहास था, उसको स्वर्णिम युग की ओर ले जा रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे, कुछ चीजें ले जाते थे, लेकिन अब भगवान बुद्ध की प्रतिमा ले जाई जाती है, अब भगवत गीता भेंट की जाती है, अब चक्र सुदर्शन भेंट किया जाता है। अब कोई आता है तो उसको नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया जाता था। क्या अर्थ है? जब तुम सब जंगली थे तब भारत जगत गुरु था। अरे ये जज्बा, ये तो अब मैं नाम नहीं लूंगा, ये तो उसके दिमाग में भी नहीं आ सकती इतनी बड़ी बात। कोणार्क जो नक्षत्र विज्ञान का इतना बड़ा भंडार है, उसके दिमाग में भी नहीं आ सकती कि भारत की ये चीज दिखानी चाहिए। तो जिन लोगों ने अपनी जान लड़ा दी है भारत की अस्मिता को पुनः स्थापित करने के लिए, और दिखा दिया है पूरे विश्व में प्रथम बनकर जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने की। अभी 640 किलोग्राम की गीता का लोकार्पण हुआ इटली में, फिर यहाँ हुआ। ये मामूली बातें हैं। 3 साल पहले कुरुक्षेत्र में 400 भाषाओं में, विभिन्न 400 भाषाओं में गीता के अनुवाद आए। मैं समझता हूँ जिन लोगों को ये प्रसन्नता नहीं होती, परंतु पता नहीं वो किस गुलाम मानसिकता के व्यक्ति हैं। अरे जो काम अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर पाए, वो काम इस समय हो रहा है जो लोकमान्य तिलक करना चाहते थे, जो सुभाष चंद्र बोस करना चाहते थे, जो महामना मालवीय करना चाहते थे। वो सारा कार्य अंतरिक्ष से, अगर कवि की भाषा में कहें तो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे होंगे लोग। धन्य है वो माँ का लाल
जिसने ऐसा व्यक्ति जना है। धन्य है वो आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जो पिता के मरने में भी नहीं गया, राष्ट्र का कार्य छोड़कर। पता नहीं हम क्या किससे प्रेरणा लेते हैं, बाहर जाते हैं, देश की बुराई करते हैं, मदद मांगते हैं, उसे बदनाम करते हैं। तो ऐसा ही एक आरोप भीष्म पितामह पर 5000 वर्ष पहले है कि उन्होंने इतिहास का सही निर्णय नहीं लिया। जब उसको वेश्या कहा जा रहा है, बंदगी कहा जा रहा है, उसके चीरहरण हो रहा है, तो भीष्म पितामह को खड़ा हो जाना चाहिए था और उन्हें उसका विरोध करना चाहिए था। साहस नहीं दिखाया। अब आप अंतर देखें, जब मैंने ये शीर्षक दिया है राष्ट्र नायकों के प्रेरणा स्रोत, तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? वन में भेंट हुई है और बोले मैं हस्तिनापुर में नहीं था, अगर मैं मैं द्वारका में नहीं था, द्वारका में। अगर मैं द्वारका में होता तो आप पर ये विपत्ति नहीं आती। अब बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को, आप द्वारका में नहीं थे? नहीं, मैं द्वारका में नहीं था। और यहाँ हमें थोड़ा सा हृदय और मस्तिष्क के बीच में चलना पड़ेगा। महाभारतकार क्या लिखता है कि वो शैया छोड़कर आए, लेकिन वो शैया पर है ही नहीं। ये बुद्धि है, वो कवि है, वो कवि का सत्य है, इतिहास का सत्य नहीं है। इतिहास का सत्य ये है भगवान कृष्ण को कुछ पता नहीं है, भगवान कृष्ण है ही नहीं और द्वारका से सैकड़ों मील दूर हैं और जान जान की बाजी लग रही है। उस पर विमान है, वो मायावी है, वो अदृश्य हो जाता है और बड़ी कठिनाई से भगवान कृष्ण उसका वध करके उसके विमान को नष्ट करके लौटते हैं। तो उन्होंने देखा द्वारका की भूमि खुदी पड़ी है, गायन नहीं हो रहा है, कोई प्रसन्नता नहीं है। उन्होंने पूछा प्रतिहारों से, रक्षकों से, क्या यहाँ कोई विपत्ति आई है? हाँ प्रभु, यहाँ बहुत बड़ी विपत्ति आई है। बोले क्या? ये उसकी बात है जब भगवान कृष्ण यहाँ से लौट कर गए हैं अग्र पूजा से। क्या विपत्ति आई है? बोले जब आप शिशुपाल को मार के आए हैं तो उसका मित्र है शाल्व, आपकी अनुपस्थिति में उसने आक्रमण कर दिया यहाँ और प्रद्युम्न ने बहुत मुकाबला किया उसका, लेकिन जब प्रद्युम्न उसको मारने वाले थे तभी वो विमान से अदृश्य हो गया। तब भगवान ने कहा अच्छा अब मैं जाता हूँ, और भगवान उससे युद्ध करने चले गए और जब उसको मार कर लौटे तब उन्हें इसका पता चला। अब एक और मुसीबत, पहले तो ये थी सारी द्वारका खुदी पड़ी थी, अब फिर अशुभ समाचार सुनने को मिला। आपने जो राष्ट्रीयकरण किया था, उत्तर से दक्षिण भारत को एक किया था और एक केंद्र स्थापित किया था, खैबर और बोलन के दर्रे से भविष्य में आक्रमण होंगे, इसलिए राजधानी दिल्ली से दूर नहीं होनी चाहिए, उस पर सब पर पानी फेर दिया। भगवान ने कहा किसने पानी फेर दिया? युधिष्ठिर ने पानी फेर दिया। श्री भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या हो गया? बोले वो जुए में सारा राज्य ही हार गए। और श्री भगवान ने कहा मैं पहले भी द्वारका नहीं रुका था, शाल को मारने चला गया, अब उससे भी बुरा समाचार मिला है, तुम यहाँ राजा से रंग हो गए हो, भिक्षा मांग रहे हो और अब मैं यहाँ चलाया हूँ। तो मैं अगर होता, भगवान के शब्द हैं, आगच्छेयम् अहम् अनाहूतो अपि कौरवै, अगर मैं द्वारका में होता तो कौरवों के बिना बुलाए आता और मैं ये बताता राजाओं को आखेट, शिकार, द्यूत, कामाचार, सुरापान, राजाओं को इन दोषों से बचना चाहिए, ये विनाश के कारण हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा भयंकर द्यूत है, जुआ है।
जो क्षण भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, और मैं सभासदों को रोक देता। भगवान के शब्द हैं। ये है लोक रक्षक का रूप भगवान का। ये अंतर है भीष्म पितामह में, श्री कृष्ण में। ये अंतर है द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण में। ये अंतर है युधिष्ठिर और श्री कृष्ण में। इन लोगों के साथ कोई व्रत नहीं है मानवता की रक्षा का, बहन बेटियों की रक्षा का, संस्कृति की रक्षा का, राष्ट्र की रक्षा का। भगवान के साथ एक व्रत है। जीवित वो रहता है जिसके साथ व्रत है। भगवान राम के साथ व्रत है, श्री कृष्ण के साथ व्रत है, हरिश्चंद्र के साथ व्रत है, शिवाजी के साथ व्रत है, राणा प्रताप के साथ व्रत है। व्रतहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, कीड़े मकोड़ों की तरह आता है वो चला जाता है। भगवान के साथ एक व्रत है। जब तक सृष्टि रहेगी भगवान का नाम इस रूप में अमर रहेगा, मानव के नाते। ये नहीं कि आप ईश्वर के नाते, मानव के नाते। और क्या व्रत है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री भगवान ने कहा मैं रोक देता सभासदों को। और फिर क्या कहते हैं? अगर ज्वारी सभासद मेरी मधुर और हितकारी सलाह की उपेक्षा करते तो मैं चक्र सुदर्शन से उनके धड़ से उनके शीश अलग कर देता। ये तेजस्विता है, ये वीरता है, ये क्षत्रियता है, ये राष्ट्र की रक्षा करने का एक व्रत है। और फिर क्या कहा भगवान ने? कमाल कर दिया। हम इसकी चर्चा नहीं करते, और जब इसी बेवकूफी में पड़ गए कि महाभारत पढ़ने तो नाश हो जाएगा, ग्रंथ रखने से नाश हो जाएगा, तो आला पढ़ते रहो, तोता मैना की किताबें पढ़ते रहो, अंडे खजूर में बच्चे बबूर में करते रहो, कहाँ से संस्कार मिलेंगे? ये तक लिखा है कि महाभारत 5वां वेद है जिसमें भगवत गीता सुशोभित है। भगवत गीता से सुंदर कोई ग्रंथ पूरे विश्व में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के शब्द वो स्वर्ण अक्षरों में लिख के और टांगने योग्य हैं मुख्य जगह। और वो भगवान क्या कहते हैं? यदि सभासद मेरी बात नहीं मानते तो मैं उनको इतिहास के रंगमंच से उठा देता। मैया गति अथवा वीरम द्यूतम भविता ना ही जीवेत सुयोधना। कृष्ण के आने पर या तो जुआ नहीं होता, और जुआ होता तो धरती पर दुर्योधन नहीं होता। ये ऐसे धर्म की रक्षा होती है। आप देखो पहले हमारे कितने लोग मरते थे, हाथ बांध रखे थे हमने फौज के, और ये सब स्वीकार करते हैं। आज हमने उन्हें स्वायत्तता दी है। क्यों मरते हो? दुष्टों को मारो। ये प्रयोग हैं, दबने का नहीं है। जो राष्ट्र के कर्ता को प्रयोग करने चाहिए वो करने चाहिए। राष्ट्र के उत्थान के लिए साम दान दंड भेद से काम लेना चाहिए। अब हम एक और नाजुक चीज को लेते हैं, और वो ये लेते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर से विदा होते हैं और कलयुग आता है, जिस दिन भीम ने टांग तोड़ी है दुर्योधन की और बलराम बिगड़ते हैं, तो श्री भगवान क्या कहते हैं? अब समझ लो कलयुग आ गया, अब आप नाराज ना हो। बलराम मानते नहीं हैं। फिर भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही है, इसकी टांग तो उसी दिन टूट चुकी थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। ये सबको सुना के कहा था भीम ने कि इसकी टांग तोड़ दूंगा, इसकी टांग तो उसी दिन टूट गई। तो बलराम फिर भी नाराज हुए। यहाँ जानने की चीज ये है कि बलराम दुर्योधन से बहुत प्यार करते हैं, पांडवों से प्यार नहीं करते, जबकि बहन अर्जुन से ब्याही है। और ये अंदर की बात है। बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। ये बात भगवान कृष्ण को पता चल गई थी। मैं आर्य समाज के कार्यक्रम में गया था पिपराइच, तो पिपराइच में एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बुजुर्ग टाइप थे वो। हाँ, तो बड़ा सम्मान किया उन्होंने मेरा। सन 2000 के आसपास की बात है।
तो मैंने कहा मैं आपकी पुस्तकें देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने, आर्य समाज के मंत्री भी वही थे, तो उन्होंने जो कोठरी खोली तो तमाम दीमक खा रही थी किताबों। तो वहां से मैंने कुछ किताबें ली और एक किताब थी गांधी और कृष्ण की अहिंसा। बहुत अच्छी गांधी। किताब लगी वो मुझे अच्छा। और उसका मैंने उपयोग भी किया है ग्रंथों में। तो वो जब मैंने देखा उसमें, तो उसमें लिखा था भगवान कृष्ण नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे। जब उन्होंने देखा रुक्मणी आत्महत्या कर लेगी अगर मेरा वर्ण नहीं किया गया, तो उसकी रक्षा के लिए वो गए हैं। कृष्ण के तो 1000 ब्याह हो जाते, उसकी रक्षा के लिए वो गए हैं। और जब उन्होंने देखा दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा प्यार करती है प्रद्युम्न से, तो उसकी भी स्वीकृति दे दी। जब उन्होंने देखा उनका पौत्र वाणासुर की लड़की से प्यार करता है और लड़की उससे प्यार करती है, तो भगवान ने कहा मान जाओ। जब वो नहीं माना, युद्ध किया, तो भगवान कृष्ण स्त्रियों के पक्षपाती हैं। वो ये चाहते हैं कन्या सुखी रहे। उन्होंने बलराम से कहा सुभद्रा कल्याण स्वरूपा, बहन बेटियां कल्याण स्वरूपा हैं। वो किसे दी जानी चाहिए? अर्जुन ऋजु बुद्धि पवित्र आचरण वाले को। दुर्योधन धर्म के दुश्मन को हम सुभद्रा नहीं देंगे। और देंगे तो क्या होगा? एक दिन अखबारों में आ जाएगा दुर्योधन ने उसको जहर दे दिया है, दुर्योधन ने उसको आग में जलाकर मार दिया है। और ये प्रश्न उठा होगा बहनों भाइयों, हमें अधिकार है कल्पना करने का। बलराम को अफसोस हुआ होगा कि राजा से तो विवाह नहीं कर रहे, फकीर से विवाह कर रहे हैं। वनवास में थे उस समय, तो ये भीख मांग के खाते थे। तो श्री भगवान ने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा हम जिस भिक्षु को अपनी बहन देंगे, ये इतिहास में हम वो प्रयोग करेंगे, उसे ही हम कल को सिंहासन भी देंगे। ये प्रयोग होने चाहिए। बहन बेटियों को अच्छी जगह पहुंचाया जाना चाहिए, सत्पात्रों पर पहुंचाना चाहिए। मुझे बता रहे थे एक वैद्य जी, बहुत मदद की थी उन्होंने मेरे पढ़ने में। उस समय बहुत तंगी थी, वो पैसा वैसा दिया उन्होंने, हालांकि मैंने लौटा दिया था उनका। तो वो बता रहे थे कि एक बहुत पूंजीपति ब्राह्मण थे, उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था, वो चरित्रवान नहीं मिल रहा था। तो वो एक स्कूल में आ गए, एक अच्छा बच्चा उन्हें पसंद आ गया। किसका है? तो उसने कहा एक विधवा स्त्री का है। तो वो उससे मिले कि इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, और उसको महान पूर्ण शिक्षा दिलाई उन्होंने। और तब उन्होंने उस लड़के के साथ अपनी लड़की का विवाह किया। ये प्रयोग किए जाने चाहिए सतपात्र के साथ। तो श्री कृष्ण भगवान से हम लोगों को ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि बहन और बेटी चरित्रवान को ही ब्याही जानी चाहिए। यहाँ अब एक चीज देखें, लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को ऊंचाई पर पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? ये जानने की चीज है। उस समय मुसलमान लोग कत्ल कर रहे थे, बंबई में जिंदा जला दिया था साधुओं को, फिर थोड़ी देर बाद फिर जला दिया था, 6 महीने बाद। तो लोकमान्य तिलक ने ये सोचा कि जिस जाति ने वीर भीम को जन्म दिया है, अर्जुन को जन्म दिया है, राम और कृष्ण को जन्म दिया है, वो आज पिट क्यों रही है? वो जल क्यों रही है? वो जोश कहाँ चला गया? और तब उनके दिमाग में यह आया कि जाति संगठित नहीं है। परतंत्र होने का भी यही कारण था, राजपूत आपस में लड़ते रहे। और अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत कष्ट होगा। अकबर को जिसने सबसे पहले लड़की ब्याही है, आमेर के राजा भारमल ने, उसने डर के मारे ब्याही है। उस पर बड़ा राजा कोई आक्रमण करने वाला था, उससे बचने के लिए जब उसने ब्याह दिया तो जोधपुर वाले ने भी ब्याह कर दिया, फिर जैसलमेर वाले ने भी ब्याह कर दिया। ये जो बेवकूफ़ी की चीजें हैं,
ये भगवान कृष्ण के नजरिए से देखेंगे तो आदमी बेवकूफी नहीं करेगा। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु का भी वर्ण करो, दूसरे के धर्म को, दूसरे के परतंत्रता को स्वीकार मत करो। और तब लोकमान्य तिलक ने बहनों और भाइयों दो काम किए, बहुत बड़े काम किए। बहुत ऊंचे स्तर पर गणेशोत्सव मनाया, तलवारें लहराई गई, बनेतियां लहराई गई, कुश्तियां लड़ाई गई। बड़ा अजीब अद्भुत दृश्य था। अंग्रेज सरकार घबरा गई कि लोकमान्य तिलक क्या कर रहे हैं। जब लोकमान्य तिलक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर्धर्वाः नीतिर्मतिर्मम। मैं वो प्रयोग कर रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था। संजय ने कहा था अभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन मैं रिजल्ट बता देता हूँ धृतराष्ट्र से। बोले युद्ध से पहले ही बता था। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जिधर मस्तिष्क के स्वामी विचार के केंद्र कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिधर बाहु शक्ति है, छत्र शक्ति है, उधर ही विजय होगी। वेद में कहा, यत्र ब्रह्म च शत्रम च समंचौ चरता से, जब दोनों मिल जाएंगे उस राष्ट्र को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो मैं भारत को स्वतंत्रता के आंगन की ओर ले जा रहा हूं। फिर दूसरा काम किया बहनों, बहुत बड़ा काम किया। रायगढ़ जो शिवाजी की राजधानी थी, वहां हिंदवी स्वराज्य स्थापना दिवस मनाया। मालवीय जी गए, तमाम लोग गए, पूरे भारत के बड़े बड़े नेता लोग गए, और ऐसा लगा मानो भारत पुनः स्वतंत्र हो गया है। और लोकमान्य तिलक ने ये कहा, अगर तुम्हारे घर में कोई आग लगाए और तुम्हारे अंदर शक्ति ना हो तो इतना तो तुम कर सकते हो, बाहर से ताला लगा दो और आग लगा के फेंक दो अंदर, वो बाहर ना निकल सके और अंदर ही अंदर जल के मर जाए। लोकमान्य तिलक के शब्द हैं। अरे इस अंग्रेजी कानून की किताब से मत चलो, गीता से प्रकाश ग्रहण करो, स्मृतियों से ग्रहण करो। 5 वर्ष का बालक भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गुरु हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगर तुम्हारा वध करने आता हो तो उसे मारने में कोई भी पाप नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या भारत में वो बाजे नहीं बजते जो युद्ध में बजाए जाते हैं? क्या भारत में वो शस्त्र नहीं बनते जो युद्ध के काम आते हैं? और उन्होंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। संग्रामी आचार्य कहा गया उनको, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान जब गोकुल में रहते हैं प्रेम की शिक्षा देते हैं, भगवान जब मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, तो कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। मेरी बात फिर ध्यान से सुनो। आज वृंदावन वाले, वंशी वाले कृष्ण से काम नहीं चलेगा। विवेकानंद के शब्द हैं, सन 1897 के, पढ़ के देखो आप। आज उनसे काम नहीं चलेगा। आज आवश्यकता है 5 जन्मधारी चक्र सुदर्शन के प्रयोक्ता भगवान श्री कृष्ण की। आज आवश्यकता है धनुर्धारी श्री राम की। आज आवश्यकता है निष्काम कर्मयोगी वीर हनुमान की। आज आवश्यकता है दुष्टों का मर्दन करने वाली काली का। तू इनकी पूजा चला दे और फिर देख, राष्ट्र पुनः स्वर्ण युग में पहुंच जाता है। कितना बड़ा प्रयोग किया इन लोगों ने, और ये है भगवान कृष्ण की नीति। अब उन्होंने एक उदाहरण और दिया। ये भाई परमानंद को आप जानते हैं, आर्य समाजी थे और जेल में थे, और या तो फांसी होनी थी या आजन्म कैद होना था। उनको समझाया सावरकर जी ने कि देखो ये फॉर्म आए हैं, तुम इस पर दस्तखत कर दो। उसमें लिखा था, हम जेल से छूटने के बाद आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं। और भाई कहने लगे परमानंद जी कि ये तो कायरता होगी,
तो उन्होंने कहा ये कायरता नहीं होगी, ये भगवान कृष्ण की शरण में जाना होगा। ये देखो कैसे शिक्षा लेते हैं, ये भगवान कृष्ण की शरण में जाना होगा। कैसे? जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा एक तो जरासंध की सेना इतनी है, फिर काल यवन की सेना आ गई है, तो उन्होंने कहा भाई युद्ध मत करो, एक से एक लड़ लो, बस फैसला हो जाएगा। काल यवन मुझसे लड़ ले, अगर मैं हार जाऊं तो मथुरा ले लो तुम, और तुम हार जाओ तो यहाँ से वापस चले जाना। और भगवान कृष्ण को उसने बुला लिया। भगवान कृष्ण ने काल यवन को रथ पर से उतर आया वो, और फिर भगवान कृष्ण भागने लगे। अब वो बड़े चक्कर में, वो समझ नहीं पाया भगवान की क्या नीति है, और वो आगे आगे भाग रहे, वो पीछे पीछे भाग रहा था। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। अब वो मोटा आदमी, उसका सांस फूल गया। भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं अंदर ही हूं, आ जाओ। अब वहां जब गया तो उसकी आंखें फैल गईं। वहां एक बहुत लंबा आदमी लेटा हुआ था, वहां सतयुग का आदमी लेटा हुआ था, और बहुत लंबा होता था सतयुग का, और अब द्वापर चल रहा था, लेकिन पीताम्बर कृष्ण का ही पड़ा था उसके ऊपर। अब वो बड़े चक्कर में, पीताम्बर कृष्ण का है और कृष्ण है बालक, और इतना लंबा आदमी कहाँ से आ गया ये। फिर उसने कहा अरे देखो, उसने लात मार दी, और वहां मुचकुंद राजा सोए हुए थे, अयोध्या के राजा, देवताओं की सहायता करके आए थे वो। देवताओं की सहायता करने धरती से जाते थे, ऐसे बहुत उदाहरण है, दशरथ भी गए हैं। तो जब उनकी आंख खुली तो आंखों में से अग्नि निकली और वो जलकर भस्म हो गया काली। मुचकुंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, इधर उधर देखने लगे, ये क्या क्या माया है। भगवान हंसते हुए निकले, छिपे हुए थे। उनने प्रणाम किया भगवान को। उसने कहा प्रभु ये कैसी माया है? तो श्री भगवान ने हंसते हुए कहा आप ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो वैसी मुसीबत में, और नेस्ती दे रहे हो यहाँ सो के। मजाक किया भगवान। तो बोले मुझे जब देवताओं ने कहा कोई वरदान मांग लो, तो मैंने कहा मुझे ऐसी निरापद जगह बता दो जहां मैं सो सकूं, कोई जगह है ना। बोले जाओ तो तुम चले जाओ, मथुरा चले जाओ और अमुक गुफा में सो जाओ, और अगर किसी ने जगा दिया, जो जगह देगा वो भस्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ सो रहा था, तो पता नहीं किसने लात मारी मेरे, और वो तो मैं देख भी नहीं पाया, वो तो जल गया। तब भगवान ने उसको बताया, और भगवान ने एक बात कही उनसे, तुमने बहुत पशु मारे हैं शिकार में, तुमने बहुत हिंसा की है, तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार जब होगा, जब अहिंसा सिद्ध हो जाएगी तुम्हें। अब भविष्य में ऐसा मत करना। अब जरा विचार करें। मुचकुंद सोए हुए राष्ट्र का प्रतीक, काल यवन बाहरी शत्रु, गरजते हुए शत्रु का प्रतीक है। जो राष्ट्र पुरुष है, जिसे राष्ट्र की रक्षा करनी है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा करनी है, उसका कर्तव्य येन केन प्रकारेण उस दुष्ट का दमन करे। सोए हुए मुचकुंद पर भगवान अपना पीताम्बर डाल देते हैं, अर्थात जागृत पुरुष वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। वेद में कहा गया हम राष्ट्र को जगाते रहेंगे, हम पुरोहित हैं, हम उसके रक्षक हैं, सोने नहीं देंगे। तो राष्ट्र पुरुष अपना पीताम्बर डाल देता है, अर्थात सोए हुए राष्ट्र में आत्मा का संचार कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? राष्ट्र जाग जाता है,
और जब राष्ट्र जाग जाता है तो कितना ही बड़ा शत्रु हो वो फिर मारा ही जाता है। तो ये कहा उन्होंने कि सावरकर जी ने, ये भगवान कृष्ण से प्रेरणा लो, तुम इस पे दस्तखत कर दो कि मैं अब भाग नहीं लूंगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ तुम बाहर जाके ज्यादा काम कर सकते हो देश के लिए। अरे तो फिर लड़ लेना, कर देना बगावत, यहाँ से जाओ, क्या फायदा यहाँ सड़ के मर जाओगे। तो ये नीति है। और एक बेवकूफ रोज कहता है मैं कोई सावरकर हूँ, मैं माफी मांगूंगा। अरे तेरी, तूने पढ़ा नहीं सावरकर को, तूने पढ़ा नहीं परमानंद को, तूने पढ़ा नहीं शहीदों को। ये भगवान कृष्ण की नीति है कि अपने को बचाओ। और वो लोहिया जी कहते हैं भगवान क्यों भागे कालियवन के आगे से? मेरी हड्डियां अभी कमजोर हैं, मैं बालक हूं। अगर शत्रु बहुत बलवान है तो मुझे अभिनय करके भाग जाना चाहिए, शक्ति इकट्ठी करके आक्रमण करके फिर उसका समूल नाश कर देना चाहिए। लोहिया जी लिखते हैं दुर्भाग्य है पृथ्वीराज चौहान भगवान कृष्ण से कोई शिक्षा नहीं ले पाया और उसने मरने में ही अपना जीवन समझा। एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है सर स्टैनली लैंडपूल, उसने लिखा है राजपूत मरना तो जानता था, जीना नहीं जानता था। मरने का कोई अवसर नहीं छोड़ा उसने। अर्थात अगर तुम हार रहे हो, तुम्हारी शक्ति कमजोर है, तो अपना विड्रॉ करो, शक्ति को प्राप्त करो और तब युद्ध उसको करो। हम देखते हैं वल्लभाचार्य ने रक्षा की है और वो कहते हैं मिलाच्छा क्रांति दो देशेषु, सारा देश मलेच्छों से भर गया है, वेद मंत्र द्रोहित हो गए हैं, तीर्थ अपवित्र हो गए हैं, कृष्ण एव गतिर्मम, हे प्रभु आप ही मेरी गति हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। मीरा पुकार करती हैं, सूरदास पुकार करते हैं और वल्लभाचार्य पुकार करते हैं। हरिदास स्वामी गायों की रक्षा के लिए अकबर को प्रभावित करते हैं। भगवान कृष्ण का हम जितना अध्ययन करेंगे हम उतने देशभक्त बनेंगे, हम उतने विद्वान बनेंगे और हम उतना ही सुदृढ़ भारत को नए युग में प्रवेश करा सकेंगे। आज मैं समझता हूँ आप सबको प्रणाम करके इतने को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको, क्योंकि आपके माध्यम से ये सारी बातें हो पा रही हैं, ये ज्ञान हम तक पहुंच पा रहे हैं। और दुर्गाराम बिरला जी, निशा राव जी और काफ़ी लोग बीच में जुड़े, लेकिन अभी यही 2 नाम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कमेंट के रूप में। अभी आपको ये लोग प्रणाम कह रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को यहाँ पे निश्चित रूप से व्यक्त करेंगे, तो हम लोग इसमें और भी कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान दुर्लभ है। महाभारत मुझे भी नहीं लगता है कि आज के, जहाँ पे सभी लोग अपने दिनचर्या और अपने जीविकोपार्जन में ही लगे रहे हैं, वहाँ पे कोई बैठ कर के पढ़ रहा होगा, सिवाय बुजुर्गों के। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा जीवन जीने के बाद अगर ज्ञान लिया तो क्या लिया, जीवन के अगर शुरुआत में हमें ज्ञान का लाभ मिल जाए तो हम बहुत कुछ, क्योंकि वही बात है ना कि एक्सीडेंट के बाद अगर ब्रेक लगाया तो क्या लगाया, ब्रेक लगाना और ये चीज़ पहले से सीखना पड़ेगा। तो ये एक प्रयास है, देखते हैं किस तरह से आगे होता है। और कोशिश रहेगी कि गुरुजी के और भी उद्बोधन और भी कार्यक्रम हम लोग जगह-जगह पे करा सकें, और आप कैसे साथ दे सकते हैं वो भी हमें बताइएगा। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर अगली कड़ी में हम लोग एक नए विषय के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय जय।